आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द वर्क डन बाय द फोर्स एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू ए टाइम्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर जे कैप। सो ये वेक्टर जो है हमारे पास ब्रैकेट में है और ए कोई कांस्टेंट है जो इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाइड है, और एक्स और वाई हमारे पास मीटर्स में, और इस पार्टिकल का जो मोशन है ये एक्स वाई प्लेन में इस पाथ की तरफ दिया गया है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट किया और कुछ इस तरीके से मूव किया। सो इस स्क्वायर के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है। सो ये हमें पाथ इसका पूरा गिवन है। सो हमें बताना है इसका पूरा वर्क डन क्या होगा। सो अगर हम यहाँ पे इसे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की तरह देखें जनरलाइज करके, सो डी एस वेक्टर जो इसका किसी शॉर्ट इंटरवल में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो उसे हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के बराबर। सो यहाँ पे अब हम देखें वर्क डन क्या होता है। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे पाथ के अलॉन्ग इसका लाइन इंटीग्रल करें तो हमारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे। सो अब हम यहाँ पे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये पॉइंट है हमारा सपोज ओ, ये पॉइंट है सपोज ए, ये पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट हमें डी कॉमा डी दिया गया है, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा सी। सो हम ये ओ ए बी सी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। सो इसको हम ओ ए बी बी सी और सी ओ पाथ में स्प्लिट कर देंगे। सो हमारे पास जो टोटल वर्क डन आएगा ये आएगा डब्ल्यू ऑफ ओ ए, यानी वर्क डन इन पाथ ओ ए प्लस वर्क डन इन पाथ ए बी प्लस वर्क डन इन पाथ बी सी प्लस वर्क डन इन पाथ सी ओ। सो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। फोर्स वेक्टर हमारे पास उसका वेक्टर हमें दिया ही हुआ है और हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल ही लिया है। तो हम इन अलग अलग पाथ में कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे वर्क डन का एक जनरल इक्वेशन लिखें तो वर्क डन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। सो फोर्स वेक्टर में एक कांस्टेंट है तो एक को हम बाहर ले लेते हैं, और ये डॉट प्रोडक्ट है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर जे कैप के बीच में, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो इसे हम स्केलर इंटीग्रेशन की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ए इंटीग्रेशन ऑफ, ये डॉट प्रोडक्ट में हम आई कंपोनेंट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे जे कंपोनेंट वाले मल्टीप्लिकेशन को। तो हमारे पास ये जो फाइनल वैल्यू है ये आएगी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी वाई। सो ये इंटीग्रेशन है हमारे पास x के टर्म्स में भी और y के टर्म्स में भी, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है इन चारों पाथ के अलॉन्ग। सो अब इसको हम अलग अलग करेंगे चारों पाथ के लिए। सो अगर हम यहाँ पे अब डब्ल्यू ओ ए निकालना चाहें तो डब्ल्यू ओ ए हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम ओ टू ए और a मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी वाई। सो हम देखें अगर हम तो o से a में क्या y में कोई चेंज आ रहा है? सो y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, y हमेशा जीरो से ही है, o पे भी और a पे भी जीरो ही है। सो यानी कि इस पूरे पाथ के अलॉन्ग सिर्फ x में वेरिएशन आया और x वेरी हुआ है 0 टू d। सो अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर को अगर हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, क्योंकि y जीरो है पूरे इंटरवल में, तो हम यहाँ पे इसे वर्क डन का क्या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं x लिमिट्स फ्रॉम o टू a 2x स्क्वायर डी वाई। क्योंकि y यहाँ पे जीरो है तो इस पूरी टर्म को हमने जीरो कर दिया। अब नाउ y तो वेरी हो नहीं रहा है, सो डी वाई भी जीरो है। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे? x को तो कांस्टेंट हम मानेंगे यहाँ पे, सो a टाइम्स 2x स्क्वायर, और y का वेरिएशन यहाँ पे o से a में जीरो ही है, तो हम नेट वर्क डन इन पाथ ओ ए लिख सकते हैं जीरो। नाउ सिमिलरली अगर हम वर्क डन इन पाथ ए बी की बात करें, सो ए बी के लिए भी हम यही सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे। नाउ इंटीग्रेशन होगी a से b में, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी वाई की। नाउ ओ ए टू बी की बात अगर हम करें तो x हमारा कांस्टेंट है, x इक्वल टू डी, और y वैरी कर रहा है 0 से लेकर के d तक के वेरिएशन में। तो इसे हमें निकालना पड़ेगा थोड़ा, तो हम इसे निकालेंगे जब, तो स्प्लिट अगर हम करें x और y के इंटीग्रेशंस में, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx हमारा यहाँ पे 0 है, क्योंकि
x में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, x हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, तो हम इस टर्म को पूरा 0 कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर, और डी वाई का इंटीग्रेशन हो रहा है 0 टू डी, क्योंकि y मूव कर रहा है 0 से d तक। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2a डी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dy फ्रॉम 0 टू d। तो dy का इंटीग्रेशन 0 टू d में आ जाएगा हमारे पास d माइनस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a डी क्यूब के बराबर। नाउ अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट पाथ है हमारे, उनकी वैल्यूज भी निकालनी है सिमिलरली। सो अगर हम इनकी वैल्यूज भी निकालें, वर्क डन फॉर पाथ BC, वर्क डन फॉर पाथ BC में अगर हम देखें तो BC जो है हमारा हॉरिजॉन्टली था, जिसमें x की वैल्यू d से 0 तक आ रही थी और जो y की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली d तक पे ही, d के इक्वल ही थी। सो y हमारा d पे था और x जो है d टू 0 वेरी कर रहा था। तो इसे अगर हम इसी टर्म्स में लिखें तो WBC होगा हमारे पास b टू c का इंटीग्रेशन y स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर dy। यहाँ पे कौन सी चीज नहीं हो रही थी वेरी, यहाँ पे हमारा y नहीं हो रहा था वेरी, तो dy हमारा 0 हो गया। तो हम यहाँ पे y स्क्वायर dx का ही इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा dx वेरिएशन जहाँ से जहाँ तक हो रहा है, तो ये होगा d टू 0 वेरी हो रहा था हमारा dx, तो हमारा dx भी इसी तरीके से वेरिएशन होगा इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे हमारा y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और y हमारा इक्वल था d के, तो हम लिख सकते हैं इसे d स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे इसे, और अंदर बच जाएगा d से 0 का इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो इसे हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस डी, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ए डी क्यूब के बराबर। नाउ अब हमारे पास लास्ट पाथ बच गया जिसमें हमें निकालना है वर्क डन इन पाथ C2O। तो यहाँ पे C2O में अगर हम देखें तो पहले इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, तो ये है y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड में a। सो यहाँ पे C2O अगर हम मोशन देखें तो यहाँ पे हमारा x 0 है और y d टू 0 वेरी कर रहा है। सो x इक्वल टू 0 और y वेरी कर रहा है, तो x 0 है हमारा, तो हम ये टर्म को तो 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं, और हमारा y वेरी कर रहा है, dx नहीं वेरी कर रहा है, यानी कि x वेरी नहीं कर रहा है, x कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी 0 है। तो WCO भी हम लिख सकते हैं 0, जैसे कि हमने WOA लिखा था। तो ये और ये दोनों 0 आ गए। हमारे पास अब नेट वर्क डन हो गया W इज इक्वल टू 2AD क्यूब माइनस AD क्यूब। सो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा AD क्यूब के बराबर। सो नेट वर्क डन अलॉन्ग दिस पाथ OABC, इस पाथ को फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो वर्क डन हमारे पास AD क्यूब के बराबर आया था। सो ऑप्शन 4 हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।